इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरिटी ऑपरेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो इस वीडियो का गोल हमारा क्या रहेगा? इस वीडियो का गोल हमारा रहेगा पैरिटी ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना। क्या पैरिटी ऑपरेटर होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या ये हो गया हमारा गोल। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत हम करेंगे इस वीडियो की, शुरुआत हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर और फिर उसके बाद बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। ठीक, पैरिटी का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। चल देखें, अगर हम पैरिटी ऑपरेटर की बात करें तो पैरिटी ऑपरेटर को हम पाई से कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब ये डिफाइन कैसा करा गया या वो समझो। सो पैरिटी ऑपरेटर for a wave function psi of variable x is defined as एक पैरिटी ऑपरेटर एक वेव फंक्शन के लिए, एक वेरिएबल के लिए कुछ ऐसे डिफाइन करा गया है। कैसे डिफाइन करा गया एक बार देखिए। दैट इज पाई ऑपरेटर साई एक्स इज इक्वल टू साई माइनस एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैरिटी ऑपरेटर। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, आराम से समझेंगे, डेफिनेशन बहुत प्यारी सी है, आराम से समझेंगे इसको। डेफिनेशन क्या है, ये है ना, दिस इज द डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? देखिए, अगर हम एक वेव फंक्शन में, मान लीजिए हमारे पास एक वेव फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो अगर मैं एक वेव फंक्शन में एक पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करूं, अगर मैं एक वेव फंक्शन में पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करूं, तो पैरिटी ऑपरेटर क्या काम करेगा? जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनके प्लेस में क्या पुट करेगा? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। जैसे कि हर एक ऑपरेटर आपका होता है, जैसे मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, एनर्जी ऑपरेटर हो गया, वेलोसिटी ऑपरेटर हो गया। इनको हम वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब ये ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होंगे तो ये हमको वो फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट्स देंगे। अगर मेरे पास हैमिल्टोनियन एक वेव ऑपरेटर है, अगर मैं उसको वेव फंक्शन में अप्लाई करूं तो वी गेट एनर्जी, हमें वैल्यूज, हमें मेजरमेंट मिलेगी एनर्जी की। सिमिलर वे यहां पर भी कुछ इस तरीके से ही मानो, पैरिटी ऑपरेटर अगर मैं एक वेव फंक्शन में अप्लाई करता हूं, पैरिटी ऑपरेटर अगर मैं एक वेव फंक्शन में अप्लाई करता हूं, तो वेरिएबल्स के प्लेस में आप क्या पुट करोगे? माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। अब सवाल यहां पर आती है दो चीजें कि पैरिटी का मतलब क्या होता है। पैरिटी का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉट पैरिटी, पैरिटी का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। चलिए देखिए भैया, पैरिटी का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। आ जाओ, यहाँ पर एक टर्म है जो आपको परेशान कर रही है, दिस इज पैरिटी। अब समझो भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, इसको बहुत प्यार से कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है। द डेफिनेशन इज दिस, दैट इज द बिहेवियर of a wave function under reflection by a line or a point of symmetry is called parity। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर रख, एक सेकंड रुकिए भाई। पैरिटी या पैरिटी मतलब समझिए, दैट इज पैरिटी मींस है द बिहेवियर ऑफ अ वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन का बिहेवियर, एक वेव फंक्शन का बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन, ध्यान समझना। बिहेवियर ऑफ अ वेव फंक्शन अंडर रिफ्लेक्शन
बाय अ लाइन और अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री। बताइए, या तो आप एक वेव फंक्शन का अगर आप एक रिफ्लेक्शन बनाते हैं, अगर आप एक वेव फंक्शन का अगर आप बिहेवियर देखें रिफ्लेक्शन का, मतलब ऐसा समझो, सुनो सुनो सुनो, एक रिफ्लेक्शन आपको बनाना है, या तो आप एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन दिखाओगे, बताइए एक लाइन से, या फिर आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री से रिफ्लेक्शन दिखाओगे। दो तरीके होते हैं रिफ्लेक्शन दिखाने के। तो पैरिटी का मतलब है कि वेव फंक्शन का अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं तो उसका बिहेवियर क्या होगा। मतलब समझो, दो तरीके से हो सकता है। मतलब ये है, आराम समझेंगे इस चीज को। अगर मैं यूज करता हूं एक्स के प्लेस पर -x, y के प्लेस पर -y और z के प्लेस पर -z। ठीक है, अगर मैं x के प्लेस पे -x यूज करता हूं, y के प्लेस पे -y, z के प्लेस पे -z, अगर वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो वेव फंक्शन में चेंज आएगा या तो वेव फंक्शन में चेंज नहीं आएगा। ये उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया ना भाई। -x, -y, -z आर द रिफ्लेक्शन पॉइंट, आर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फंक्शन। सो दो पॉसिबिलिटी है, इज द वेव फंक्शन चेंजेस, या तो रिमेन सेम, या तो सेम रहेगा या फिर बदलाव आएगा। दो पॉसिबिलिटी है। मतलब ये कि या तो वेव फंक्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, या फिर सेकंड कैटेगरी ये मिलेगी कि जो साई है वो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा चेंज। ये दो कैटेगरी है। इन्हीं दो रिजल्ट से पैरिटी को दो तरीकों से डिफाइन करा गया है। क्या दो तरीकों से डिफाइन करा गया है? वो ये दो तरीके हैं। एक होता है आपका जहां पर अगर मैं एक पैरिटी ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन में अप्लाई करूं और उसमें कोई चेंज ना आए तो उसको हम बोलते हैं इवन पैरिटी, इवन पैरिटी। और अगर मैं एक ऑपरेटर को अप्लाई करूं एक वेव फंक्शन में, उसमें चेंजेस आए तो उसको बोलते हैं ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी। क्लियर? तो पैरिटी का मतलब पहले आप समझिए अच्छी तरीके से कि एक वेव फंक्शन का बिहेवियर रिफ्लेक्शन से उसका अगर कुछ नहीं बदलाव आता तो इवन पैरिटी है। अगर बदलाव आ जाता है, साइन आगे आ गया या फिर कुछ और चीजें हो गई, बदलाव आ गया, चेंजेस आ गए, तो वो हो गया ऑड पैरिटी। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया इसका? क्या पैरिटी का मतलब क्लियर हुआ? मैं हट जाता हूँ वीडियो से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। डन। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, है ना। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। ये रही हमारी दो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। पहली प्रॉपर्टी है दैट इज पैरिटी ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर। ये एक लीनियर ऑपरेटर है। सर लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है, समझाते हैं। दो केस होते हैं लीनियर ऑपरेटर के, दो कंडीशन होती है, मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पैरिटी ऑपरेटर है और मैंने इसको एक इसके साथ अप्लाई करा, दो हमारे पास वेव फंक्शन है और हमने कुछ इस तरीके से अप्लाई करा, साई 1 x प्लस साई 2 x। ठीक है, तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको ये मिलेगा दैट इज साई 1 माइनस एक्स प्लस साई 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो वी गेट ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपकी ये, तो सी एक सेकेंड, है। तो लॉजिकली अगर आप इन दोनों चीजों से देखें तो पैरिटी ऑपरेटर जो है वो इस चीज को भी ओबे कर रहा है और पैरिटी ऑपरेटर इस चीज को भी ओबे करता है। ये दोनों कंडीशंस किसकी होती है, लीनियर ऑपरेटर की। तो सीधी सीधी बात, जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर होता है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। ठीक, उसी तरीके से पैरिटी ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर भी है। पैरिटी ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर भी है। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास ये एक चीज है, पाई ऑपरेटर साई कॉमा फाई, ये हो गया हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, जरा देखना एक बार, साई स्टार माइनस एक्स फाई एक्स dx इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जरा देखना, ये हर्मिशियन का पैटर्न। उसके बाद अगर मैं पुट करता हूं, अगर मैं पुट करूं माइनस एक्स के प्लेस पर एक्स डैश,
अगर मैं पुट करता हूं माइनस एक्स के प्लेस में एक्स डैश, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू साई स्टार एक्स डैश फाई माइनस एक्स डैश डी एक्स डैश, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो अगेन देखो कोई बदलाव नहीं आ रहा, दिस बिकम्स, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे करके, ओके। तो जरा देखो ये चीज और ये चीज दोनों बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर होता है वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर भी है, वो हमारा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। जितने भी हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज हैं, जो अगेन मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं हर्मिशियन ऑपरेटर की, तो प्लीज आप यूट्यूब में एक बार चेक करिए जरूर उसको। जितने भी आपकी हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारा जो ऑपरेटर होता है वो सिंगल वैल्यू, सिंगल रियल आइगन वैल्यू होगा, ठीक है, रियल उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो रियल होंगी। तो ऐसे जो पैरिटी ऑपरेटर होंगे उनकी जो आइगन वैल्यू होगी वो भी रियल होगी, ओके। तो जितने भी हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी पैरिटी ऑपरेटर पर भी लागू की जा सकती है। क्लियर है, दो प्रॉपर्टी समझ में आई। तो पैरिटी ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होता है, पैरिटी ऑपरेटर हर्मिशियन होता है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं आइगन वैल्यू, है ना। आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, एक पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, जरा एक बार चेक करते हैं आज, ठीक है। तो भैया वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर मैं आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज पाई साई एक्स, हो जाएगा लेमडा साई माइनस एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या देखो एक बार सही है गलत है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं साई एक्स, ठीक है। लेमडा को मैंने इसको इस तरह से दिया, मतलब यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, आगे देखो, अगर मैं इसी पाई को फिर से ऑपरेट करूं, ऑपरेट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जरा देखना क्या आएगा, ये हो जाएगा पाई ऑपरेटर स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू पाई ऑपरेटर लेमडा साई एक्स। या देखो एक बार यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? देखो यहां तक क्लियर है, इसको आगे लिखना, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेमडा पाई ऑपरेटर, लेमडा पाई ऑपरेटर ये हो जाएगा हमारा साई एक्स। जब देखिए यहां तक कोई दिक्कत भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद से पाई ऑपरेटर साई एक्स के प्लेस में, इस चीज के प्लेस में ये वाली चीज पुट कर सकता हूं, तो दिस विल बिकम लेमडा, इसके प्लेस में देखो आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साई एक्स। ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन। यार देखो एक बार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान समझना भैया, ध्यान समझेंगे बिल्कुल। इस चीज के प्लेस में देखो ये चीज है, मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, ये वाली चीज यहाँ पुट कर दी, तो लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर साई एक्स, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। उसके बाद अगर मैं इस चीज को देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा इसको सॉल्व करना एक बार, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये, और वापस से अगर मैं इसमें पैरिटी ऑपरेटर लगाऊं तो क्या मुझे वापस से ये मिलने वाला है। ये हो गई मेरी तीसरी इक्वेशन। जब देखो एक बार यहां तक कोई डाउट है? तीसरी नहीं, चौथी इक्वेशन है ना, ये हो जाएगी हमारी चौथी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। सो अगर मैं फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करूं, सो व्हाट वी गेट कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यार देखना भाई क्या मिलेगा, देखो इस चीज के प्लेस में, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इस पूरे के प्लेस में, इस चीज के प्लेस पे मैं वो चीज पुट कर सकता हूँ साई एक्स, ठीक है। तो जरा देखना भैया मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है कुछ ये, मुझे मिलने वाला है कुछ ये, फाइनल देख रहा हूँ, हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साई एक्स, साई एक्स से साई एक्स कैंसिल, लेमडा स्क्वायर मुझे मिलने वाला है 1, मतलब कि लेमडा की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी +1, एक आएगी -1, एक आएगी +1, एक आएगी -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि, मतलब ये क्या, मतलब समझ में क्या है सर, मतलब ये कि एक पैरिटी ऑपरेटर की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो +1 या फिर -1। इफ अगर लैम्डा +1 है तो इट मींस
इसका मतलब ये है कि जब मैंने एक वेव फंक्शन में उसको अप्लाई करा, जब मैंने उसको वेव फंक्शन में अप्लाई करा, तो मुझको प्लस साई माइनस एक्स मिला। सिर्फ वेरिएबल्स में चेंजेस हुए, बाहर कोई प्लस मतलब बाहर कोई माइनस साइन नहीं आया, मतलब वेव फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं इवन पैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? इवन पैरिटी, इवन पैरिटी। क्लियर? उसके बाद दूसरा केस लेते हैं भाई। दूसरा केस यहाँ पर क्या है, सेकंड केस ये है कि अगर लैम्डा -1 है, अगर लैम्डा -1 है तो पाई ऑपरेटर में कुछ ये कहानी हुई होगी। आगे की तरफ क्या होगा, माइनस आइगन वैल्यू ना, देखो यहाँ पर आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस। इसका मतलब इसको हम बेसिकली बोलेंगे ओड पैरिटी, ओड, ओड पैरिटी, मतलब कि बदलाव भाई साहब आया है। क्लियर? तो ये भाई साहब आपका हो गया आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। हट जाता है भैया, वीडियो को कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो उसका बढ़िया तरीके से। क्लियर? क्लियर है, समझ में आया? तो ये एक छोटी सी वीडियो थी पैरिटी ऑपरेटर में, जिसमें हमने आपको सब चीजें बताई पैरिटी ऑपरेटर के रिगार्डिंग। ठीक भाई साहब, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।